स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इसमें हम करने वाले हैं सेल्फ एवेल्यूएशन एंड रिवीजन। और इसमें आईसीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो थोड़ा सा एक हम इंट्रोडक्शन इसमें देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो हम लोगों को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसा जो है कि कोई इकलौता जो है उसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई बड़ा बिज़नेस है, तो अकेला इकलौता व्यक्ति अगर स्टार्ट करना चाहेगा तो बहुत ज़्यादा पूंजी लगने वाली है। तो इसलिए जो पैसा है उसको क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि पैसे को, मनी को डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड कर दिया जाता है किसके बीच में, इक्वल पार्ट्स में जो है, अलग अलग लोगों के बीच में, यानी जो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। तो जो जिनके बीच में इस पैसे को डिवाइड कर दिया जाता है वो कहलाते हैं आपका शेयर होल्डर्स। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो कई सारे उसके शेयर होल्डर होते हैं। अब जहाँ बात है शेयर होल्डर की, तो जो शेयर्स हैं, शेयर ये कंपनी है, कंपनी का टोटल वैल्यू है और वैल्यू का जो है कुछ कुछ हिस्सा इन लोगों के पास है, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, इन लोगों ने लगाया है। तो ये जो कंपनी का शेयर है इनके पास, तो ये शेयर दो टाइप का होता है। एक होता है आपका कॉमन शेयर, एक होता है आपका प्रीफर्ड शेयर। प्रीफर्ड शेयर, कॉमन और प्रीफर्ड में क्या फ़र्क होता है? कॉमन वाले को ना हम लोग इक्विटी शेयर भी कहते हैं। कॉमन वाले को जो भी प्रॉफिट गेन होता है, जो भी फ़ायदा कमाया जाता है कंपनी के द्वारा या बिजनेस के द्वारा, उसको शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया जाता है। जो प्रीफर्ड शेयर होल्डर होते हैं, ये प्रीफर्ड वाले, ये पहले क्लेम करते हैं, है ना। इनका पहले क्लेम होता है किसके ऊपर? डिविडेंड के ऊपर। ये पहले क्लेम करते हैं आपका। और जब इनको पे कर दिया जाता है तो रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कॉमन शेयर होल्डर में। जब यहाँ से जो भी प्रॉफिट हमारा बचेगा इनको बांटने के बाद, तो वो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, वो प्रॉफिट हम इनको बांट देंगे, कॉमन वालों को। इसके अलावा कुछ खास बातें इसमें क्या हैं कि टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जा रहा है कंपनी को, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसी को कहा जाता है कैपिटल स्टॉक। तो जो शेयर परचेज किया गया किसी इंसान के द्वारा, उसको स्टॉक भी कहा जाता है। जैसे कि किसी ने शेयर परचेज किया, तो ये जो शेयर परचेज किया इसको हम स्टॉक भी बोलेंगे। और जिस व्यक्ति के पास ये स्टॉक होल्ड है उसको हम लोग स्टॉक होल्डर भी कहते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर भी कहेंगे। और जो प्रॉफिट पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो कंपनी गेन करती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोगों के बीच में, है ना। डिस्ट्रीब्यूट होता है ये प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर को, जिसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। और जो डिविडेंड है ये हमेशा कैलकुलेट होगा किसके ऊपर? ऑन फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू आ गया, तो अभी इसको भी देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। ये जो फेस वैल्यू होता है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होती है ऑफ शेयर। जिस वैल्यू पे कंपनी ने शेयर को बेचा है उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को और क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू के अलावा भी इसको कहीं कहीं प्रिंटेड वैल्यू भी कहा जाता है शेयर का। क्या कहा जाता है? प्रिंटेड वैल्यू भी कहा जाता है इसको। अब इसके अलावा देखो, देखते हैं। तो ये तो हो गया फेस वैल्यू, हमने समझ लिया कि जिस वैल्यू पे कंपनी ने दिया है। फेस वैल्यू के अलावा होता है आपका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है? जिस कीमत पे जो शेयर है उसको बेचा जा रहा हो, खरीदा जा रहा हो मार्केट में, वही क्या कहलाता है? मार्केट वैल्यू कहलाता है शेयर का, ठीक है। या फिर मार्केट वैल्यू के अलावा इसको कैश वैल्यू भी कहते हैं, शेयर का कैश वैल्यू। अब ये तीन तरीके से होता है, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू आपका इज मोर देन फेस वैल्यू तो कहा जाता है
कि जो शेयर है वो कब किस पे है, अबव पार। अगर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू है फेस वैल्यू के तो कहा जाता है कि एट पार, है ना, शेयर कहा जाता है कि शेयर किस पे है, एट पार। और कहीं मार्केट वैल्यू अगर कम होती है फेस वैल्यू से, यानी मार्केट की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब क्या है, एट डिस्काउंट, यानी कि शेयर किस पे है, डिस्काउंट पे है, या फिर कहा जाता है बिलो पार। ठीक है, तो ये टर्म्स हमने समझ लिए। इन टर्म्स के अलावा हम लोगों को यहाँ पे कुछ फॉर्मूले समझने हैं। फॉर्मूले यहाँ पे 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन उन्हीं से हम बदल बदल के फॉर्मूले नए भी बना सकते हैं। वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में भी कि किस तरह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो पहला है आपका मनी इन्वेस्टेड, यानी कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, नंबर ऑफ शेयर को मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका निकल जाएगा मनी इन्वेस्टेड। सेकंड वाला है इनकम। तो एनुअल इनकम अगर आपको निकालनी है तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का यानी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका रेट क्या है। फिर इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है रिटर्न परसेंट का। रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला क्या है, इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। और एक और फॉर्मूला है फोर्थ वाला, नंबर ऑफ शेयर के लिए कि कितने शेयर परचेज किए गए। ऐसे तो हर एक क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिखता चलूँगा, डायरेक्ट नहीं करने वाले हम यहाँ पे। तो नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड, इन्वेस्टमेंट यानी टोटल पैसा जो लगाया, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। या फिर इसके अलावा अगर आपको एनुअल इनकम पता है, क्या पता है, एनुअल इनकम पता है, तो उसको डिवाइड कर दो आप इनकम ऑन 1 शेयर से। तो इतना सब कुछ आपको जानकारी में होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। ऑल्दो इससे पहले मैंने जो इसका एक्सरसाइज किया है 3A 3B, उसमें मैंने नहीं किया है, लेकिन अब दोबारा से अब जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी तो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाली हैं सारी वीडियोस। तो अब मैं यहाँ पे इसको सारा रिमूव कर दे रहा हूँ, सारी हैंड राइटिंग को। ठीक है, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ डिविडेंड ऑफ 9%, a dividend of 9% was declared on ₹100 share selling at a certain price। बेचा जा रहा था एक सर्टेन प्राइस पे, वो सर्टेन प्राइस यानी मार्केट वैल्यू है जो कि पता नहीं है। इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न इज 7 होल 1/2%, देखो ऐसे है 7 होल 1/2%, तो कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो यही सर्टेन प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू हमसे बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि देखो यहाँ पे है, और दूसरा अब निकालना है अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630। 630 रुपये का डिविडेंड हमको चाहिए, तो कितना हम इन्वेस्ट करें कि हमको इतना पैसा मिले 630 का। तो सबसे पहली चीज़ की मार्केट वैल्यू जो दी हुई है x है, फेस वैल्यू दे ये हुई है, देखो डिक्लेयर किया गया है प्राइस 100 रुपये पे, तो फेस वैल्यू आपकी 100 दी हुई है, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं ₹100, 100 रुपये का है। फिर इसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है आपको, डीवीडी लिख रहा हूँ मैं, डिविडेंड को कितना दिया है, 9% दिया हुआ है। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 7 होल 1/2%, यानी कि कह सकते हैं 15/2% है हमारे पास ये चीज़। अच्छा ये बताओ रिटर्न परसेंट होता क्या है। एमवी के लिए डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू आपका होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100।
ये होता है हमारा रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला। तो रिटर्न परसेंट है कितना एक्चुअली में? रिटर्न परसेंट है आपका 15/2%। 15/2% ये रिटर्न परसेंट है। इनकम का फॉर्मूला हमने आपको बताया कि इनकम के लिए नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मे बी फॉर्मूला आपको कभी बताया गया हो और नहीं भी बताया गया है तो सिर्फ रिटर्न परसेंट से, जिसका फॉर्मूला 4 मेन फॉर्मूले थे, उस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कट किया। अब यहाँ पे 15/2 आपने लिखा। नंबर ऑफ शेयर तो कट चुका। फेस वैल्यू 100 दी हुई है। रेट ऑफ डिविडेंड देखो 9% दिया हुआ है। इसके अलावा मार्केट वैल्यू आपको निकालनी है जो कि हमने एक्स ले रखी है। अब यहाँ से हम यहाँ देखो ऐसे एरो डाल रहे हैं, यानी इसके बाद का एक्स की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 9 इंटू 2 अपॉन में 15। कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 20 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 23 जा 62 जा 120। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ही निकली ना, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹120। ये पहला आ गया। अब आपके पास डिविडेंड कितना आना चाहिए? 630 का। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 630। ये अमाउंट होना चाहिए आपका डिविडेंड। अब यहाँ पे हम थर्ड वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा था वो यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने कि रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इंटू 100। रिटर्न परसेंट कितना है? तो देखो 15/2% है। तो रिटर्न परसेंट 15/2 इज इक्वल टू इनकम कितने का चाहिए? 630 रुपये का। इन्वेस्टमेंट कितना करना है यही तो हमको पता करना है, इंटू 100। तो इन्वेस्टमेंट को इस साइड लेके आएंगे अगर, तो उधर क्या हो जाएगा? 630 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन में इधर हो जाएगा 15। कैलकुलेट करो। 5 3 जा 5 20 जा 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया? 210 इंटू 20 इंटू 2। और ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 21 दूना 42 दूना 84, यानी कि 84 और साथ में 00। तो यानी इन्वेस्टमेंट कितने का करना होगा आपको? इन्वेस्टमेंट करेंगे आप 8400 का। ये हो गया आपका पहला। क्वेश्चन नंबर है 2 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ मैन इन्वेस्ट 8800 इन बाइंग शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। अब यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ है कि 100 रुपये उसका फेस वैल्यू है हर एक शेयर का, तो ये नोट डाउन करने वाली बात है। इन्वेस्ट किया उसने 8800। प्रीमियम कितना था? 10%। तो ये एबव पार वो था ना आपका, एबव पार था, ठीक है। 10% प्रीमियम पे एक कंपनी में। इफ़ ही अर्न्स 1200, अब देखो इसको फ़ायदा कितने का हुआ? 1200 का, यानी ये डिविडेंड है। एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड लिख भी दिया। तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर ही हैज़ इन द कंपनी, और इसके अलावा टोटल डिविडेंड परसेंट, द डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर। कितना मतलब वो रिटर्न परसेंट आपको निकालना है, डिविडेंड परसेंट निकालना हर एक शेयर पे। रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखो, सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन में दी हुई है ना, उसको आप क्या कर लो, उसको यहाँ ऊपर नोट डाउन कर लो। तो इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 8800 का, फेस वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 का। मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें तो 10% प्रीमियम है, यानी 100% प्लस 10%, यानी अगर रुपए में बात करें तो 100 प्लस 10 110 रुपये। और 110 रुपये मैं कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि 100 रुपये का शेयर है
और 100 रुपये के फेस वैल्यू पे 10% का प्रीमियम है, तो 10% मतलब 100 रुपये का 10 रुपया, है ना। तो यानी 110 रुपया उसकी मार्केट वैल्यू हो गई डायरेक्टली। अब नंबर ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देख रखा है, दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। ये फोर्थ वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था उसके ऊपर तुम ध्यान देना। तो इन्वेस्टमेंट 8800 का हुआ है, ऊपर देख सकते हो। मार्केट वैल्यू 110 आई है, इसको डिवाइड करोगे आप तो 11 8 जा 88 होता है। कितना, अरे सॉरी 2 जीरोस तो कट जाएंगे ना यहाँ पे, 1 0 से 1 0 और 11 8 जा 80। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए आपके पास, नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू आई आपकी 80। ये हो गया आपका पहला आंसर। सेकंड है रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर निकालना है। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो फेस वैल्यू पूरे शेयर का कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर जो कि 80 हैं इंटू 100, एक एक का दाम है यानी कि 8000। ये फेस वैल्यू हो गया ऑफ शेयर, यानी कि लिख दें यहाँ पे टोटल शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू इनकम जो हुई है और इनकम अपॉन में आपका ये फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर इनटू 100। कितना आएगा देखो, 1200 की इनकम हुई है, पैसा कितना इन्वेस्ट किया था उसने, 8000 इंटू 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, 4 2 जा 4, 3 जा 2 1 जा 2, 5 जा 5, 3 जा 15%। यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 15%। तो फेस वैल्यू की जगह पे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में है अ मैन वॉन्ट्स टू बाई 62 शेयर, 62 शेयर उसको खरीदने हैं, अवेलेबल एट 132 रुपीज़, पार वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100। कितना है, पार वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100। पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू उस शेयर की कितनी है, 100 रुपये है, और अवेलेबल है यानी ये मार्केट वैल्यू है 132 रुपया। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट, उसको इन्वेस्ट कितना करना चाहिए। इफ़ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। और अगर वो इनकम इंक्रीज करना चाहता है सिर्फ 150 रुपये से, तो कितना एक्स्ट्रा शेयर उसको बाई करना पड़ेगा। देखने में टिपिकल लग रहा है, लेकिन अगर आप 1 बाई 1 करोगे आसानी से कर लेंगे। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 2-4 क्वेश्चन लगाने के बाद ही आपको आइडिया आएगा कि कैसे कैसे फॉर्मूले काम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहला है नोट डाउन करने वाली बात, जो कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 62 हैं। मार्केट वैल्यू जो दी हुई है 132 रुपये है, 132 रुपीज़, और वो भी कैसा, वो एट पार वैल्यू, ये क्या बोलते हैं, प्रीमियम पे है, तभी तो महंगा है। अच्छा, फेस वैल्यू कितनी रही है, फेस वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 100 रुपये थी फेस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट जैसे अभी नंबर ऑफ शेयर निकालना था, तो हम लोगों ने क्या किया था, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके पास, 62, मार्केट वैल्यू 132, टोटल वैल्यू आ गई 8184। तो ये इन्वेस्टमेंट आ गया, इतना उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। मार्केट वैल्यू इसके हिसाब से 132 के हिसाब से 62 शेयर खरीदने हैं, तो इन्वेस्टमेंट 8184 का होगा। अब इसके बाद है आपके पास
सेकेंड कि रेट ऑफ डिविडेंड अगर 7.5% है तो रेट ऑफ डीवीडी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं इज इक्वल टू 7.5%। 7.5% को आप कितना लिख सकते हो 15/2%। अब 15/2% इसलिए लिख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी होगी, डेसिमल बाद में परेशान करता है। तो एनुअल इनकम कितनी आएगी उसकी, अगर इतना रेट है तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट का जो परसेंट है डिविडेंड का वो। नंबर ऑफ शेयर 62, फेस वैल्यू 100 रुपये और रेट कितना है 15/2। कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये परसेंटेज जो लगा हुआ है इसको हटाने के लिए नीचे क्या कर देंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 से ये 31 टाइम्स में 31 इंटू हमको कितना करना है 15 करना है। 15 1 जा 15 के 5, 15 3 जा 45 और 1 कितना हो जाएगा 46। यानी कि एनुअल इनकम उसकी कितनी आएगी 465 रुपये आएगी। अब इसके बाद तीसरा कंडीशन है कि उसको इनकम इंक्रीज करना है 150 रुपये से। अभी इस कंडीशन में उसकी इनकम 465 रुपये है। तो देखो करेंगे क्या हम, एक्स्ट्रा इनकम कितनी चाहिए उसको, एक्स्ट्रा इनकम उसको चाहिए 150। तो देयरफॉर एनुअल इनकम ऐसे कंडीशन में कितना आ जाएगा, ऐसी कंडीशन में एनुअल इनकम हो जाएगा 465 जो कि ऑलरेडी मिल रहा था प्लस 150 यानी कि 615 रुपये उसको मिलने चाहिए। अब क्या करेंगे एनुअल इनकम का फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। एनुअल इनकम यानी कि नंबर ऑफ शेयर जो कि हमको मालूम नहीं है, फेस वैल्यू जो कि 100 रुपये है, इंटू रेट कितना है 15/2 इंटू 100 यानी परसेंटेज हटाने के लिए, और ये इक्वल होगा किसके 615 के। दिख रहा है एनुअल इनकम, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है, एनुअल इनकम ये 615 रुपये आ रहा है, इसके हिसाब से ये फॉर्मूला रख दिया। अब देखो अगर 615 रुपये चाहिए तो नंबर ऑफ शेयर हमको नहीं पता, ठीक। फेस वैल्यू 100 रुपये पता, इंटू 15/2 इंटू 100, 100 से 100 कट कर देते हैं, इक्वल टू 615। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 615 इंटू 2/15। कैलकुलेट करेंगे, 15 चौके होता है 60, ठीक है। अब 15 कम 15, 41 इंटू 2 आ जाएगा 82। अच्छा तो एक्स्ट्रा शेयर कितने हो गए, पहले टोटल शेयर कितने थे, अभी कितने आए शेयर 82 शेयर आए जब 615 रुपये कमाना चाहता है, और 465 पहले से ही कमा रहा था। तो 465 कब कमा रहा था, जब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे 62 थे। तो 82 माइनस 62 इज इक्वल टू 20। तो 20 एक्स्ट्रा शेयर इसको परचेज करने होंगे ताकि 150 रुपये का वो एक्स्ट्रा इनकम कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अमन नहीं है ये, ए मैन है, इसमें गैप होगा। ए मैन इन्वेस्ट ₹20,020 दाम है इन बाइंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹26। नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू 26 रुपये हैं, और 10% प्रीमियम पे यानी 26 रुपये में 2.6 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी 28 रुपये 60 पैसे हो जाने चाहिए, है ना। यहाँ पे 10% प्रीमियम यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू पे शेयर मिलेगा। द डिविडेंड ऑन द शेयर इज़ 15% पर एनम। डिविडेंड का परसेंटेज भी यहाँ पर दे दिया। 3 चीज़ें पता करनी है। पहला तो है कि नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, फिर डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली कितना मिल रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज मनी, यानी कि यील्ड परसेंट आपको यहाँ पे निकालना है, यील्ड परसेंटेज या रिटर्न परसेंटेज। वैसे ही स्लोली स्लोली सबको देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 20,020। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू जो कि 26 है। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 10%।
10% का मतलब हुआ भाई 10% ऑफ 26, और 10% ऑफ 26 यानी कि 10/100 इंटू 26 यानी कि 2.6, यानी मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। तो फेस वैल्यू 26 और प्रीमियम 2.6 2.6 यानी कि 28.60 पैसे भी लिख सकते हो, और 28.6 लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन में क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 15%। नंबर ऑफ शेयर निकालना था सबसे पहले, आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। कितना है इन्वेस्टमेंट, 20,020 रुपये का है, और कितना वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 28.6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10 कर देंगे, ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, यानी कि 200,200 अपॉन में 286 कर देंगे। कटेगा कि नहीं कटेगा ये बड़ी बात है। 286 से 1 टाइम में और 7 टाइम में पूरा 2002 आ जा रहा है, और यहाँ पे बचे पीछे में 2 जीरो, वो मैंने लगा दिए। कितना आ गया, नंबर ऑफ शेयर मेरा 700 आ गया। पहला आंसर कंप्लीट। अब दूसरा, टोटल डिविडेंड निकालना है हमको। क्या निकालना है, टोटल डिविडेंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, यहाँ लिखा जाता है, इनटू रेट परसेंट। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ, 700, फेस वैल्यू 26 रुपये थी, और रेट परसेंट 15 था, यानी कि 15 अपॉन में 100 लिखेंगे। यहाँ पे 00 से 00 कट गया, 15 साते 105 होता है, 105 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, 105 में 26 का, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितने, 2730। कितना आ गया, 2730। ये आपका टोटल डिविडेंड आ गया। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी, जो पैसा लगाया उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है, तो ये निकलेगा आपका कि इनकम कितना आपने कमाया, उसके अलावा आपने इन्वेस्ट कितना किया इनटू 100। तो इनकम कमाया इन्होंने 2730, 2730, और इन्वेस्टमेंट कितना किया था 2020 इंटू 100 कर देंगे, और ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे 13.636%, यानी कि 13.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ फिर से अमैन है, अमन नहीं अमैन, इन्वेस्टेड ₹45,000 इन 15% ₹100 शेयर कोटेड एट ₹125। ये देखो मार्केट वैल्यू, ये देखो फेस वैल्यू, ये डिविडेंड परसेंट, ये इन्वेस्टमेंट। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर रोज टू ये यहाँ पे होगा सिंबल रुपए का 140 रुपये। जब मार्केट वैल्यू बढ़ गया, ये भी एक मार्केट वैल्यू है, लेकिन ये मार्केट वैल्यू जब 140 पे चली गई, ही सोल्ड सम शेयर, उसने कुछ शेयर क्या किए, बेच दिए। जस्ट इनफ टू रेज ₹84,100, यानी 8400 के वैल्यू वाले शेयर उसने बेचे, यानी 8400 उसको मिला बेचने से शेयर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स, बताना है कि कितना शेयर अभी भी उसके पास बचा हुआ है। द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन द रिमेनिंग शेयर, और जितना शेयर उसके पास बचा हुआ है उस बचे हुए शेयर पे उसको कितना पैसा अभी मिलेगा, कितना ड्यू होगा डिविडेंड।
टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आपकी 45,000। फेस वैल्यू हर एक शेयर की है 100। मार्केट वैल्यू हर एक शेयर की है 125। कोटेड है ना 125 पे। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका? 15% है। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ से पहले ही निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर के लिए दो चीज़ें चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 45,000 का, अपॉन में मार्केट वैल्यू 125 रुपये की। ये डिवाइड करने पे कितना आएगा? 360। 5 2 जा 5 5 जा 5 9,000 जा। अब 25 से 900 को काट लो, 36 बार में जाता है, 25 से 36 बार में, और एक ज़ीरो लगा लेना। इसके बाद होता क्या है, उसने कुछ शेयर बेच दिए। सोल्ड सम शेयर एट ₹140, 140 रुपये पे। अच्छा, तो उसको इनकम कितनी मिली? इनकम मिली उसको 8400 की। तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, कितना शेयर बेचा, यहीं से दिख रहा है ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देखो। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू इनकम इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे? जो इसने इनकम कमाया है वही जो इन्वेस्टमेंट है, जो यहाँ पे एक तरह से कहो तो कि जितना पैसा उसने टोटल मनी जो रिसीव किया, अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो 8400 रुपये उसने पूरा रिसीव किया, इनकम हुआ बेच के। ये बेचने वाला इनकम, बेच के 8400 मिला। और मार्केट वैल्यू हर एक शेयर का कितना था? 140 रुपये के हिसाब से। 0 से 0 गया, 14 1 जा 14 6 जा। यानी उसने टोटल शेयर कितने बेचे? 60 शेयर उसने बेच दिए। तो रिमेनिंग कितने बचे? तो जो शेयर बेचा उसने वो तकरीबन 60 शेयर बेचे 140 रुपये वाले, तब जाके उसको इनकम मतलब कितने का हुआ है? 8400 का। तब उसके पास बचे कितने शेयर? तो रिमेनिंग शेयर का मतलब हुआ 360 पहले थे, 60 उसने बेच दिए, यानी 300 शेयर उसके पास अभी बचे हुए हैं। अब इस 360 जो शेयर बचे हुए हैं, तो उसी पे आपको डिविडेंड पूछ रहा है जो उसको मिलेगा ऑन दिस रिमेनिंग शेयर, यानी 300 शेयर पे कितने डिविडेंड उसको मिलने वाला है, कितना। तो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट परसेंट। नंबर ऑफ शेयर जो बचे हैं उसके पास 300, फेस वैल्यू हर एक की 100 है सॉरी, और रेट परसेंट कितना है? 15 परसेंटेज चेंज किया तो 100 लगाया। 0 से 0 कैंसिल, 15 3 जा 4500। ये उसको डिविडेंड मिलेगा रिमेनिंग शेयर पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड 29,040 इन 15% ₹100 शेयर कोटेड एट प्रीमियम ऑफ 20%। अब ये देखो, प्रीमियम बढ़ा देंगे इस किस पे? फेस वैल्यू पे, तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। नंबर ऑफ शेयर कितना उन्होंने खरीदा, उनकी इनकम कितनी हुई इन्वेस्टमेंट से जो उन्होंने शेयर खरीदा, और परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे। ये तीन चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट कितना है? 29,040 का है। परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 15% का है। और फेस वैल्यू कितनी दी हुई है? दैट इज 100। तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी? तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू 100 और प्रीमियम का मतलब 20%। तो 100 का 20% भी 20 ही होता है, तो 20 लिख देंगे, 120। तुम चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 20% ऑफ 100, फिर 20 निकालना, ऐड करना। अब रेट तो पता ही है हमको, सब तो पता ही इधर। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट
अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट हुआ 29,040 का, मार्केट वैल्यू है 120 रुपये। डिवाइड करो आप, डिवाइड करे पे कितना आएगा आपको, डिवाइड करने पे आ रहा है 242। तो इतने शेयर्स जो है कि उसने खरीदे तिवारी ने। इनकम कितना आया गया उसको, इनकम इज इक्वल टू, इनकम का फॉर्मूला हमको पता है कि नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू R%। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 242 इंटू 100 इंटू रेट परसेंट कितना है 15 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 15 इंटू 242 करेंगे तो कितना आएगा 3630। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज रिटर्न उसके इन्वेस्टमेंट पे। तो परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा आपका कि टोटल कितना उसका इनकम हुआ है वो अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया इनटू 100। यानी कि इनकम हुआ 3630 का, इन्वेस्टमेंट 29,040 रुपीज़ का इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल, और इसको सॉल्व करिए आप, सॉल्व करने पे आएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड ₹8,000, ये इन्वेस्टमेंट है, इन 7% यानी 7% वाले शेयर हैं ₹100 शेयर एट 80। अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है कि यहाँ पे फेस वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, ये इस क्वेश्चन में नई चीज़ है। आफ्टर हिज ईयर ही सोल्ड दिस शेयर एट ₹75, 75 रुपये पे बाद में इन्होंने इसको बेच दिया, और जो भी कुछ मिला, जो इन्वेस्टमेंट करने वो बेचने पे जो मिला उसको इन्वेस्ट किया आगे 18% वाले शेयर में ₹25 शेयर एट ₹41, यानी 25 रुपये का फेस वैल्यू था। जो नया शेयर उन्होंने खरीदा 25 रुपया फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू 41 रुपये का। तो डिविडेंड पहले साल के लिए निकालना है। एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना एनुअल इनकम हुआ, और सेकेंड ईयर में उन्होंने किया क्या था कि पहले वाले साल का जो शेयर था उसको बेच दिया था ना। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था उसके ऊपर इनको कितना फ़ायदा मिला है। 1 बाई 1 देखेंगे हम तो हमको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना किया। इन्वेस्टमेंट इनका था 8,000 रुपये का। फेस वैल्यू जिन शेयर्स की थी 100 रुपीज़ ईच, और मार्केट वैल्यू देखो कितनी थी 80 रुपये की, यानी कि डिस्काउंट पे थे मार्केट में। रेट परसेंट कितना था, ये 7% वाले थे। सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ शेयर हमको नहीं पता है, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट वैल्यू 80 रुपये, यानी कि इनके पास टोटल शेयर ही कितने थे 100 शेयर थे। अब डिविडेंड फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लो पहले। तो डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू R%। नंबर ऑफ शेयर 100, फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है 100, और रेट परसेंट कितना है 7% वाला ये शेयर था आपका। कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 7 इंटू 100 700। तो पहले साल में इसको डिविडेंड कितना मिला 700 मिला। बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में देखो इन शेयर के दाम कितने हो गए हैं। ही सोल्ड दीज शेयर्स ₹75 ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड। तो पहले तो ये बेचेगा 75 रुपये के हिसाब से। तो मार्केट वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए मार्केट वैल्यू तो आप 75 रुपये हो गई, शेयर का दाम गिर गया, तो दाम गिर गया, बेच दिया इसने। तो सेल प्रोसीड
जो बेचा, बेच के कितना कमाया, 75 रुपये हर एक शेयर पे, और 100 शेयर बेच दिए। इसने पैसा कितना कमाया, 7,500 रुपये। 7,500 रुपया इसने कमाया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा इसका, इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग डिविडेंड, डिविडेंड मिला के देखो 7,500 रुपया तो इसने बेचा शेयर, और डिविडेंड कितने का मिला था, 700 का, यानी कि टोटल 8,200 रुपये इसने फर्दर इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिविडेंड घर पे रखा, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, उसने क्या किया है, लगाया है पैसा आगे। अब ये क्वेश्चन उधर एंड कर गया। अब इधर आता है आपका 8200 टोटल इन्वेस्टमेंट। रेट परसेंट इसका कितना था, नए वाले शेयर का 18%, और मार्केट वैल्यू नए शेयर की कितनी है, 41 रुपये, और फेस वैल्यू नए वाले शेयर की कितनी है, 25 रुपये। नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे इसने, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितना किया अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना किया, 8200 का, हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू 41 रुपये, यानी ये 200 शेयर खरीदा। कितने शेयर खरीदा, 200। तो डिविडेंड कितना होगा, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू R%। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है इसका, 200, फेस वैल्यू कितना है, 25, इंटू R%। R% का बोले तो 18/100, 0 से 0 कैंसिल, 18×5 = 90, यानी कि 900 रुपये का डिविडेंड इसको मिला। अच्छा, इनकम कितना इंक्रीज हुआ वो बताना है। तो इंक्रीज इन इनकम, अब इंक्रीज इन इनकम के लिए फॉर्मूला क्या लिखना है, पहले साल उसको 700 मिला, दूसरे साल डिविडेंड उसको 900 मिला, तो 900 माइनस 700 यानी कि 200 रुपये उसको फ़ायदा हुआ। तो इंक्रीज का परसेंट भी निकालना था, तो इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 200, ये इंक्रीज हुआ है कितने रुपए पे, अच्छा नहीं इंक्रीज परसेंट, ये एक मिनट क्या निकालना है यहाँ पे, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे कितना रुपया इंक्रीज हुआ है, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे तो ठीक है, यहाँ पे 200 रुपया इंक्रीज हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था ओरिजिनल, 8,000 का। सबसे पहले कितना इन्वेस्ट किया था उसने, 8,000 ही, तो 8,000 पे 200 का इंक्रीज हो गया। अरे परसेंटेज में है तो इंटू 100 लगाना होगा, तो 0 0, फिर एक 0 से ये 2 1 सा 2 4 जा, कितना आ रहा है 10/4, यानी कि 2 5 जा 2 2 जा 5/2%, यानी 2.5%। टोटल जो उसने ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्ट किया था उस पर 2.5% का इस पे बेनिफिट उसको मिल रहा है टोटल पे। क्वेश्चन नंबर 8, अजय ओन्स 560 शेयर, 560 शेयर हैं उसके पास किसी कंपनी के। फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है, 25 रुपये। द कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 9%, 9% रेट है यहाँ पे। डिविडेंड बताना है कितना अजय को मिलेगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इफ अजय हैड पेड ₹30 फॉर ईच शेयर। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना इन्वेस्टमेंट पे, अगर अजय ने पे किया 30 रुपये हर एक शेयर के लिए। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहाँ अजय के पास, 560 हैं। फेस वैल्यू हर एक शेयर की 25, रेट परसेंट कितना है, 9% है। फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फेस वैल्यू का छोड़ो, डिविडेंड निकालते हैं हम। डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू रेट परसेंट। नंबर ऑफ शेयर 560, फेस वैल्यू 25 और R% 9, तो 9/100। 25 1 जा 4 जा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 चौके 56 होता है,
14 9 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 126, तो 1 2 6 और एक ज़ीरो देखो बचा हुआ है, तो 1260 रुपये इनको मिलेंगे डिविडेंड। अब मार्केट वैल्यू 30 रुपये, अगर उसने 30 रुपये पे किए हैं तो मार्केट वैल्यू अब कितनी है 30, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 30 इंटू 560 हो गया भाई। 560 शेयर है और अगर मान लो कि 30 रुपये उसने दिए हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट 16,800 का है, 16,800 का है। अब इसके ऊपर कितना उसको मिलेगा, कितना मतलब परसेंट मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ये 1260 इंटू 100 अपॉन में 16,800, यानी कि एक्चुअली में उसको मिला कितना, ये उसको डिविडेंड मिला। इन्वेस्टमेंट कितने का किया, इतने का किया, तो डिविडेंड इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, कट करो, 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, कितना आ रहा है नीचे 42 है ना, 315 ऊपर है, ये तकरीबन आपका कितना आ जाएगा 7.5%, 7.53 से और कटेगा 103 बार में और ये 21 बार में। 3 से ये दरअसल 14 बार में कटेगा, 14 7 98 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, है ना। तो ये टोटल लगभग आपका 7.5% आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अ कंपनी विथ 4000 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 110 ईच, डिक्लेयर करती है एनुअल डिविडेंड 15% का। 3 चीज़ें मिल गई, नंबर ऑफ शेयर मिल गया, फेस वैल्यू मिल गया, फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है, और रेट परसेंट कितना है 15%। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी, एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख, शाहरुख कौन है भाई, होल्ड करते हैं 88 शेयर इस कंपनी के अंदर, 4000 शेयर में से सिर्फ 88 इनका है। इफ़ ही रिसीव्ड, शाहरुख ने सिर्फ 10% अगर उनको रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पे, तो बताना है कि शाहरुख ने आखिर कितना पे किया हर एक शेयर के लिए। चलिए भाई, शाहरुख, पहली बात तो नंबर ऑफ शेयर 4000 हैं, फिर उसके बाद फेस वैल्यू वही नॉमिनल वैल्यू आपकी 110 हैं, रेट परसेंट कितना है 15% है, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड इसका फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू R%, यानी कि नंबर ऑफ शेयर आपका 4000 हो गया, फेस वैल्यू 110 हो गया, और 15/100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 15 चौके 60, 11 छक्का 66, और कितने ज़ीरो 3 ज़ीरोज़, तो उसने 66,000 का डिविडेंड बांटा कंपनी ने। अब शाहरुख के पास क्या है भाई, शाहरुख के पास नंबर ऑफ शेयर हैं 88, फेस वैल्यू शेयर के कितने हैं 110 रुपये का शेयर है, रेट परसेंट कितना है 15%, तो भाई शाहरुख को कितना डिविडेंड मिलेगा, तो यहाँ शाहरुख के लिए डिविडेंड हो जाएगा सेम नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू रेट परसेंट, यानी कि नंबर ऑफ शेयर 88 इंटू 110 इंटू 15 अपॉन में 100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2, 44 जा, तो कितना आ जा रहा है 33 इंटू 44, और ये आएगा आपका 1452, 1452 रुपये उसको मिलेंगे।
रिटर्न परसेंट कितना इनका 10% रिटर्न है। आपको पता है कि R परसेंट इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे 10% का रिटर्न हुआ है। इनकम 1452 रुपीज़ की हुई थी, इन्वेस्टमेंट का कोई पता नहीं, इंटू 100। इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कितने का है। तो इन्वेस्टमेंट इनका हुआ 1452 इंटू 100 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1452 0 14,520, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मार्केट वैल्यू का पता है आपको कि मार्केट वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर। तो इन्वेस्टमेंट 14520 और नंबर ऑफ शेयर शाहरुख ने कितने लिए थे 88, और इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 165। यानी हर एक शेयर के लिए शाहरुख ने कितना पे किया है 165 पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित कुमार इन्वेस्ट करते हैं 36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर एट 10% प्रीमियम। ये 100 क्या हुआ फेस वैल्यू, अब 10 रुपये प्रीमियम, यानी 100 में 10 जोड़ दिया 110 मार्केट वैल्यू हो गई। डिविडेंड कितना है आपका 15% पर एनम है। R परसेंट भी मिल गया, नंबर ऑफ शेयर निकालना है, ईयरली डिविडेंड निकालना है और परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ये निकालना है आपको, ये 3 चीज़ें। और सारे आंसर गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर में आपको यहाँ पे आंसर देना है। इन्वेस्टमेंट 36,000 का किया गया, फेस वैल्यू 100 रुपये की, प्रीमियम 10 रुपया, मार्केट वैल्यू यहीं ऐड कर लो, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 हो गया ये आपका। R परसेंट कितना है आपका 15%। अब यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं तो नंबर ऑफ शेयर क्या होगा इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम रखते हैं 36,000 और अपॉन करते हैं 110 से, तो हमारा आंसर कभी नहीं आएगा। और नहीं आएगा क्यों? क्योंकि हमने आंसर देखा है कि 300 आ रहा था और ऐसा करने पे हमारा 300 से कम आएगा। तो यहाँ पे दिक्कत बस एक जगह पे है, ये जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम 20 रुपये का होना चाहिए। देखो जैसे ही 20 कर दोगे तुम प्रीमियम को, जैसे ही 20 कर देते हो 120 हो गया, वैसे यहाँ पे भी 120 करोगे तो 12 1 जा 12 3 जा और 300 शेयर आंसर आ जा रहा है। यानी कि बुक में प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक है तभी ऐसा है, वो इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 300 इसी तरह से आएगा। अब देखो 300 हम रख के भी चलेंगे तो आगे हमारा आंसर, बाकी आंसर भी हमारे सही आएंगे। जैसे अभी आप देखो डिविडेंड निकालना है आपको, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर करना होता है इंटू फेस वैल्यू करना होता है इंटू R परसेंट। नंबर ऑफ शेयर 300, फेस वैल्यू 120 लेंगे हम, सॉरी ये तो मार्केट वैल्यू है ना, 110 लेंगे, 100 सिर्फ लेंगे, सॉरी 110 भी नहीं 100 लेंगे। और R परसेंट कितना है 15%, ये रहा आपका 15/100, 0 से 0 कैंसिल 4500 देखो, और यही हमारे आंसर में भी आ रहा है। लास्ट आंसर कितना है 13%। कैसे आएगा वो भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, परसेंटेज रिटर्न निकालना है हम लोगों को। तो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितने का हुआ 4500 का, इन्वेस्टमेंट कितने का किया था 36,000 का इंटू 100। 000 तो 2 0 इधर 1 0 इधर, 9 4 जा 9 5 जा, ठीक है, कितना आ रहा 50/4 यानी कि 12.5%। और इसी को बोला है होल नंबर में, होल नंबर में यानी कि 13% हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। विवेक इन्वेस्ट करते हैं 4500
8% रेट परसेंट मिल गया ₹10 वाले शेयर पे एट ₹15, यानी ये मार्केट वैल्यू मिल गई। ही सेल्स द शेयर इन द प्राइसेस राइजेस टू 30 रुपए तक बढ़ गया दाम। तो इन्होंने क्या किया भाई, बेच दिया। समझदार आदमी है भाई, जब ज़्यादा दाम बढ़ जाए तो बेच दो, दूसरा खरीदो। और इन्वेस्ट किया, जो प्रोसीड इन्वेस्ट द प्रोसीड, जो भी इन्वेस्टमेंट से मिला बेचने पे उसको आगे कर दिया कि भाई चलो अब 12% वाला खरीदते हैं, जिसका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है और उसकी मार्केट वैल्यू 125 है। सेल प्रोसीड निकालना, यानी कितना उनकी कमाई हुई, कितना उन्होंने कमाया शेयर बेच के। नंबर ऑफ 125 रुपये वाले शेयर उन्होंने कितने खरीदे, और चेंज कितना आया उनके एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल का इधर निकाल लेंगे, फिर आगे देखेंगे कि इस पे और इस पे कितना चेंज आ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 में सबसे पहले देखते हैं कि फेस वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू कितनी है 15 है, इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं ये 4500, आर परसेंट रेट परसेंट कितना है 8% है। ये इंफॉर्मेशन पहले हम लोगों ने देख ली, ये शुरुआती है आपका। अब यहां पे 4500 शेयर हैं, तो आपको यहां निकालना है नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। 4500 अपॉन में मार्केट वैल्यू 15 है, तो 15 1 जा 15 3 जा 300 शेयर इन्होंने जो है कि है इनके पास। ठीक, इनकम परसेंट दिया है 8%, तो इनका डिविडेंड कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट परसेंट। नंबर ऑफ शेयर देख लिया हमने 300 है, फेस वैल्यू हर शेयर का 10 रुपये है, और रेट परसेंट प्रॉफिट का कितना है 8। 10 से ये 0 गया, एक 0 से एक ये 0 गया, 8 3 जा 24, यानी कि 240 रुपये इनको मिल गए। अब 10 रुपये वाले शेयर ये बेचने जा रहे हैं 30 रुपये पे, सेलिंग शेयर एट द रेट ऑफ 30। 10 वाले शेयर 30 के बेच रहे हैं ये। तो सेल प्रोसीड में कितना आ जाएगा, देखो इन्होंने तो कितने 300 शेयर बेचे हैं, हर एक शेयर कितने का 30 रुपये का, यानी पैसा इनके पास कितना आया 9000 रुपया। यही 9000 ये आगे इन्वेस्ट करेंगे। अब ये 9000 क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट है। ये 9000 इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इस 9000 इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन में आ जाओ, 100 रुपया फेस वैल्यू, 12% 125 रुपया मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू 125 रुपये, फेस वैल्यू 100 रुपये, और यहाँ पे जो आपका रेट परसेंट है वो चेंज हो गया, कितने पे आ गया, वो आ गया आप 12% पे। निकालना है आपको कि नंबर ऑफ शेयर इन्होंने कितने खरीदे। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला वही जो ऊपर था, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट किया 9000, इतना ही कमाया सारा शेयर बेच के, एक शेयर 125 रुपये का, कट कर लो, कट करने पे 72 आएगा। ये कितने शेयर खरीदे इन्होंने, 72 शेयर खरीदे 125 रुपये वाले। अब इनको कितना डिविडेंड मिला वो निकालना है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट परसेंट। नंबर ऑफ शेयर इन्होंने कितना खरीदा 72, हर एक की फेस वैल्यू 100 रुपीज़, और इस बार प्रॉफिट परसेंट कितना इनका, डिविडेंड परसेंट 12। 100 से 100 कैंसिल, 12 इंटू 72 यही करेंगे, तो 12 इंटू 72 करने पे आएगा 864 रुपीज़। 12 दूना 24, 12 सते 84। अब इनकम में कितना इंक्रीज हुआ ये बताना है आपको, द चेंज इन एनुअल इनकम। तो चेंज इन एनुअल इनकम इज इक्वल टू
आपका पहले कितना इनकम हुआ था, देखो 240 रुपये का इनकम हुआ था, अभी कितने का इनकम हुआ 864 का। तो 864 माइनस 240, 624 रुपये का चेंज आया। मिस्टर प्रकाश हैं और मिस्टर प्रकाश ने इन्वेस्ट किया है 52,000 ऑन ₹100 शेयर ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ ₹20, यानी 20 रुपये के डिस्काउंट पे मिला है। शेयर्स ऑफ अ डिस्काउंट नहीं होता है, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। पे करता है 8% डिविडेंड। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹20। अब देखो 52,000 इन्वेस्ट किया, 100 रुपये वाले शेयर में, ये फेस वैल्यू हो गई, डिस्काउंट 20 रुपये यानी यहाँ मार्केट वैल्यू हो गया, ये रेट परसेंट दिया हुआ है, और साल के आखिर में इन्होंने शेयर्स को 20 रुपये प्रीमियम पे बेचे, यानी 100 प्लस 20, यहाँ मार्केट वैल्यू हो गई 120 रुपये पे बेचा। आपको निकालना है एनुअल डिविडेंड और उसके बाद प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। डिविडेंड के साथ प्रॉफिट को बताना है, यानी प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों जो बेचने से मिला उसमें हम क्या करेंगे, डिविडेंड को बस ऐड कर देंगे। तो बात करें तो यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, 52,000। फेस वैल्यू मैंने आपको बता ही दी कि 100 रुपये हैं, फिर डिस्काउंट पे हैं तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 20 रुपये का डिस्काउंट है तो 80 रुपये हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर जब भी निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर रखते हैं। इन्वेस्टमेंट 52,000 का है और मार्केट वैल्यू कितनी है, 80 रुपये है। 0 से 0 कैंसिल, 5200 को आप काटोगे 8 से, आएगा 650, 650 शेयर उनके पास हैं। अब यहाँ पे हमारा काम है कि हम डिविडेंड निकाल लें। डिविडेंड कितना आएगा, एनुअल डिविडेंड आएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू रेट परसेंट, यही आएगा। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 650 कैलकुलेट हुए अभी। फेस वैल्यू 100 का, रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, पेइंग 8% डिविडेंड, तो 8 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल, 65 इंटू 8 करेंगे, अगेन 5200 आ जाएगा, यही रहा ना 65। तो 5200 इनका ये मिला इनको डिविडेंड। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना कि अभी यहाँ पे लिख रहा है कि इन्होंने शेयर बेचा 20 रुपये प्रीमियम पे। तो नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना है, इज इक्वल टू 100 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। यहाँ एक लिख देते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120 रुपये, ये एक शेयर के लिए हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 650 शेयर, 650 शेयर बेचने पे कितना मिलेगा, 650 इंटू 120, हाउ मच इट विल कम, 78,000 आएगा। तो ये तो इनको मिला। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या थी शेयर्स की, कॉस्ट प्राइस ऑफ 650 शेयर कितना था, 100 रुपये थे हर एक की फेस वैल्यू, 100 रुपये में ख़रीदा था और कितने शेयर, 650 यानी 65,000। अब यहाँ से देख सकते हो सेलिंग प्राइस शेयर का कितना है, 78,000 और कॉस्ट प्राइस है 65,000। तो सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और सीपी बड़ा होता तो लॉस होता। 78,000 माइनस 65,000 कितना आएगा, 13 का टेबल है, 13 5 जा 13 6 जा, तो कितना आएगा 13 एक मिनट कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो इनका 52,000 का था तो 65,000 तो आ रहा है, लेकिन एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए हो रहा है, ये इसको यहाँ मिटाओ,
ये जो CP ऑफ 1 शेयर 650 का हम 65,000 ले लेंगे, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट लिख रहा है कि 52,000 इन्होंने केवल इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट लेंगे इसका, यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट तो भाई 52,000 का था, भले ही उसके वैल्यू जो है 100 के हिसाब से कितनी हो जाए 65,000 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम 65,000 लेंगे तो मेरा आंसर तो बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 65,000 इन्वेस्ट नहीं किया, कितना किया 52,000, और इनको मिल कितना रहा है अभी 78,000 मिल रहा है सेल करने पे, लगाया तो 52,000 ही है ना, तो 78,000 माइनस 52,000 कितना आएगा 26,000, ये वैल्यू आएगी। अब इनका निकालना था प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड, तो प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड विल बी इक्वल टू कितना है 26,000 का यहां प्रॉफिट हुआ और डिविडेंड कितना मिला है 5200 मिला है, ऐड कर दो कितना आ रहा है, ये 26/5 31,000 होता है, तो 26/5 31,000 हो गया और ये 200 31,200 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 9600 ऑन 100 शेयर ऑफ रुपीज 80, 100 शेयर है, ठीक, 9600 वो क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है, और ये 100 शेयर्स जो है ना ₹100 वाले शेयर है, 100 रुपये वाले शेयर है, यानी ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू आपको मिल गई और 9600 इन्वेस्टमेंट किया। इफ़ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड, ये R% मिल गया आपको, तो नंबर ऑफ शेयर हिज बाइज, कितना शेयर उसने खरीदा और टोटल डिविडेंड कितना कमाया और परसेंटेज रिटर्न ऑन शेयर, ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9600, प्राइस ऑफ 1 शेयर, प्राइस ऑफ 1 शेयर के बजाय MV लिखे कि अच्छा लगेगा ना, MV 80, फेस वैल्यू 100, R% इज इक्वल टू 18%। इतनी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला सवाल है नंबर ऑफ शेयर, तो क्वेश्चन में हम ना देख के सिर्फ यहीं पे नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और मार्केट वैल्यू चाहिए। 9600 अपॉन में 80, 0 से 0 12 × 96 होता है, तो 120 शेयर उसने खरीदे। अब फेस वैल्यू कितने शेयर का निकालना है, अभी हमको डिविडेंड निकालना है, सॉरी, तो हम डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू R%। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर है आपके 120 अभी आए कैलकुलेट करने पे, फेस वैल्यू देखो 100 है और R% 18 है, तो 18 अपॉन में 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, 216 और ये 120 का एक 0, 2160 इनका ये डिविडेंड आ गया। अब रिटर्न परसेंट निकालना है, तो रिटर्न परसेंट के लिए इनकम तो यही हुआ है, रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करते हैं हम, इनकम 2160 की हुई, इन्वेस्टमेंट 9600 था, 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 से कट कर सकते हैं तो 16 6 के 96 होता है, और 6 से इसको कट करेंगे तो 36 आएगा, 4 4 जा 4 9 जा, 90 अपॉन में 4, तो ये 45/2 हो जाएगा, तो 45/2 इट मीन्स 22.5% का इनको रिटर्न मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सलमान बाइज 50 शेयर, सलमान खान नहीं है, कोई सलमान होगा वो है, 50 शेयर इन्होंने परचेज किया, फेस वैल्यू जिनकी है 100
अवेलेबल एट ₹132, यानी ये मार्केट वैल्यू हो गई। व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कि अगर डिविडेंड 7.5% है तो व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। R% यहाँ दिया है सेकेंड पार्ट में। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, जो एनुअल इनकम हुआ उसको 150 रुपए से ये बढ़ाना चाहते हैं, तो कितने एक्स्ट्रा शेयर इनको खरीदने होंगे। अब यहाँ पे हिंट में दिया था टाइप सॉल्व एग्जाम्पल 15, लेकिन वो क्या देखना हमको, हम यहीं से देखेंगे। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 50, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू 132। एन लिख दिया आप नंबर ऑफ शेयर के लिए शॉर्ट फॉर्म में। अभी यहां पे हमको निकालना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ वो इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर निकलता है, यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर दैट इज 50, मार्केट वैल्यू दैट इज 132। इट मीन्स 5 to 10 0 13 65 66 66,000 नहीं आएगा, 2 ही जीरोज आएंगे, एक तो 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होने पे और एक 50 के साथ जो जीरो है, तो 6600 इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब R% कितना है, 7.5% है। तो इनकम पर शेयर, अगर सिंगल शेयर की बात करें तो एक शेयर पे इनको कितना पैसा मिलेगा, तो एक शेयर पे इनको जो पैसा मिलेगा, देखो ये अलग तरीके से कर रहे हैं, डिविडेंड वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ एक शेयर के लिए अगर हम निकालना चाहें तो 7.5% निकलेगा ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का 7.5%, यही तो फॉर्मूला भी देखोगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू R%। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, 7.5% R% फेस वैल्यू का। R% फेस वैल्यू का निकालेंगे तो 7.5 अपॉन 100 इंटू 100, और नीचे और क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल ये वाला रिमूव करने के लिए 10 लगाना पड़ेगा। 0000 गया, अगेन 7.5 ही आ जाएगा, यानी हर शेयर पे इनकम कितनी आएगी, ₹7.5 की आएगी। इतना इनकम आएगा हर एक शेयर पे। तो एनुअल इनकम यहां से भी निकालने के लिए क्या कर सकते हो, एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू इनकम पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे, 50, हर एक पे इनकम 7.5 का, 75 5 जा 375, कितना आ जाएगा, और ये डेसिमल और ये जीरो खत्म हो गया, तो 375 रुपीज़। अगर आप इसको डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू R% करते तो भी बात वही सेम आती, आप चेक कर लेना। अच्छा 375 तो इनके पास एनुअल इनकम आ गया, लेकिन ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि मेरा इनकम इंक्रीज कर जाए, है ना, कितना 150 से। तो न्यू इनकम जो ये चाहते हैं दैट इज इक्वल टू 375 प्लस 150, कितना आ जाएगा, 525। ये इनकम इनको चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा इस इनकम के हिसाब से। पहली बात तो ये इनकम है, तो इनकम वो भी टोटल इनकम अपॉन में इनकम पर शेयर। टोटल इनकम इनको चाहिए 525 और एक शेयर पे इनको मिल रहा है 7.5, तो देखो 525 को अगर 7.5 से डिवाइड कर दें हमको मिल नहीं जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर मिल गया 70। तो एक्स्ट्रा शेयर कितना खरीदना पड़ेगा, 70 अभी होने चाहिए 525 के हिसाब से, और पहले के हिसाब से कितने शेयर हैं, 50। तो 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20। और ये मेथड अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत लगा हो तो आप यहाँ पे एनुअल डिविडेंड की जगह पे 525 लिखना, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर जो कि आपको नहीं पता इनटू फेस वैल्यू जो कि 100 है इनटू R% बाई 100, यानी कि 7.5 बाई
100, ये आप लगा देना। इसको आप लगाओगे तो भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 70 ही आने वाली है। और इससे पहले वाले में भी यही कर लेना, डिविडेंड वाला फॉर्मूले के लिए ये फॉर्मूला आप लगा देना। ये बस ऐसे है कि आप क्वेश्चंस करते जाओगे, कुछ ना कुछ आपको नया मिलता जाएगा। और जितना भी मतलब अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है, तो अलग अलग तरीके से लोग करते हैं क्वेश्चंस को। सलमान इन्वेस्ट मनी इन ₹50, 2 बार सलमान आ गया। अच्छा यही सेम है, सलमान इन्वेस्ट कर रहे हैं अ सम ऑफ मनी, पता नहीं कितना पैसा, लेकिन कितने रुपए वाले पे, 50 रुपये वाले शेयर पे। यानी ये फेस वैल्यू हो गई, पे करेगा 15% डिविडेंड, R% हो गया, कोटेड एट 20% प्रीमियम, यानी मार्केट वैल्यू के लिए हमको 20% एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यानी कि 50 पे 20%, तो यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 60 रुपये मार्केट वैल्यू हो जाएगी। अगर एनुअल डिविडेंड 600 है, 600 है, तो कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, फिर उनका टोटल इन्वेस्टमेंट भी बताइए, फिर रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तीनों चीज़ें हमको चाहिए। इंफॉर्मेशन में क्या क्या है क्वेश्चन में, फेस वैल्यू 50 है, डिविडेंड टोटल कितना इन्होंने पाया है, तो वो है आपका 600, फेस वैल्यू इतना है, ठीक है, टोटल डिविडेंड ये हो गया, और रेट परसेंट कितना है, 15% है। नंबर ऑफ शेयर निकालना है आपको पता है, मैं फॉर्मूले से चल रहा हूँ, जो बुक में दिया है वही अब कोशिश करेंगे कि उसी से चलें। तो हमको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू R%। डिविडेंड 600 रुपये का है, नंबर ऑफ शेयर मुझे नहीं पता जो कि मुझे निकालने हैं, फेस वैल्यू जो कि 50 रुपीज़ है, इनटू R%, तो 50/100। देखो 51 सा 52 सा खत्म, 15/2 हो गया, तो 600 इंटू 2/15 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। 15 1 जा 15 4 जा, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 80 आ गया। ये पहला हमारा पार्ट हो गया, नंबर ऑफ शेयर, इन्होंने कितना अलग खरीदा, 80। अच्छा यहाँ पे आपका मार्केट वैल्यू के लिए हम बात करें, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू प्लस 20% प्रीमियम, तो 50 रुपये प्लस 20% ऑफ 50 का 20%, 25 या 100, 10 रुपये आएंगे, तो 50 + 10 कितना आ जाएगा, 60। ये मार्केट वैल्यू हो गया, 60 रुपये। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू 60 और नंबर ऑफ शेयर अभी ऊपर निकाला हमने 80, 8 6 या 48, 4800, ये इनका इन्वेस्टमेंट आ गया। रेट ऑफ रिटर्न पता करना है हमको, तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितना है इनका, इनकम अभी ऊपर देखा ना 600 का था, इन्वेस्टमेंट 4800 कैलकुलेट किया, इंटू 100, 00 से 00, 6 1 जा और 6 8 जा 48, 4 2 जा 4, 25 जा 25/2, यानी कि 12.5%। ये इनका रिटर्न परसेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में रोहित हैं, रोहित यानी कोई मिल गया वाला अपना ऋतिक रोशन, इन्वेस्ट करते हैं ये 9600 ऑन ₹100 शेयर। आप देखो इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, फेस वैल्यू भी मिल गई, एट ₹20 प्रीमियम, यानी मार्केट वैल्यू भी मिल गई, 100 + 20 120, पेइंग 8% डिविडेंड, R% भी मिल गया। ये एक पार्ट हो गया। फिर रोहित ने ये शेयर्स बेचे, सोल्ड कर दिए, व्हेन द प्राइस रोज टू 160, 160 रुपए के, भाई इसको तो फायदा हो गया।
और बेचने पे इन्वेस्ट किया प्रोसीड को एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, यानी डिविडेंड रख लिया इसने, डिविडेंड नहीं इंक्लूड है इन्वेस्टमेंट में, डिविडेंड हटा देंगे, सिर्फ सेल प्रोसीड जो होगा नंबर ऑफ शेयर और साथ में मार्केट वैल्यू से। सेल प्रोसीड किया 10% वाले 50 रुपए के शेयर्स जो कि 40 रुपए पे मिल रहे थे, यानी ये रहा फेस वैल्यू 50 रुपए और 40 रुपए ये रहे मार्केट वैल्यू। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर, ओरिजिनली कितने शेयर थे रोहित के पास। 100 वाले शेयर 20 प्रीमियम के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि रोहित भैया का इन्वेस्टमेंट है 9600 का, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ शेयर की, मार्केट वैल्यू में 20 प्रीमियम दिया हुआ है, यानी फेस वैल्यू को प्रीमियम के साथ ऐड करेंगे 100 को 20 के साथ, तो 120 जो आएगा ये मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला है कि इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे हम मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर से। तो 9600 अपॉन में 120, 12 8 96 होता है, 00, तो कितना आ गया 80 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स ही परचेज्ड, 80 शेयर्स। ओरिजिनली शेयर कितने हैं, 80 हैं। नेक्स्ट पार्ट में है सेल प्रोसीड, बेचा उन्होंने 80 शेयर 160 के बेचे, काम खत्म है ना यहाँ पे। तो प्राइस ऑफ शेयर रोज टू 160, तो देयरफॉर सेल प्रोसीड कितना रुपया कमाएंगे, 80 शेयर बेचेंगे और 160 का हर एक शेयर, 16 चौके 64, 16 आठे 164 इंटू 4 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा दुगना, हाँ एक कितना आ जाएगा 128, 128 देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 8 करना है तो 4 इंटू 2 कर दिया, 16 चौके 64, 64 दूना 128, और जीरोस कितने हैं, डबल जीरोस, तो 12800 ये इनको सेल प्रोसीड करने पे मिला। अब कंडीशन यहाँ चेंज है क्योंकि नए वाले शेयर्स में R% कितना है, रिटर्न परसेंट 10% है, फेस वैल्यू 50 है, मार्केट वैल्यू कितनी है 40 है। ठीक है, आपको निकालना क्या था, चेंज इन डिविडेंड, तो डिविडेंड के अंदर कितना चेंज आया वो निकालना है। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो कि पहले इन्होंने कितना, ये यहाँ पे न्यू नंबर ऑफ शेयर भी निकालना है ना, थर्ड वाला, तो कितना शेयर इन्होंने परचेज किया, ये तो सेल प्रोसीड है, ये मार्केट वैल्यू है। तो नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, कितना इन्वेस्ट करेंगे भाई, जितना पैसा ये मिला बेचने पे उतना इन्वेस्ट कर देंगे, यानी 12,800 इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट वैल्यू 40 से कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 320 शेयर आ रहे हैं, 320 शेयर जो है कि इन्होंने खरीदे। अब आपको ये बताना है ना डिविडेंड, चेंज इन द टू डिविडेंड, यानी पहले जो डिविडेंड था उसमें और अभी वाले में चेंज। तो यहाँ पे डिविडेंड 1 कर देते हैं, यहाँ डिविडेंड 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू R%, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू R%। यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, सबसे पहली बार में 80 हैं, फेस वैल्यू शेयर की 100 थी और रेट परसेंट पहले वाले में कितना है, पेइंग 8% है, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 100। ये तो पहला डिविडेंड हो गया जो पहले मिल रहा था, फिर अब तो नया इन्वेस्टमेंट हो गया इनका। नंबर ऑफ शेयर 320, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर 50, वो तो डिस्काउंट पे मिला है, 40 रुपए पे है दिख रहा है, और रेट परसेंट दूसरे वाले पे कितना है 10%, तो 10 अपॉन में 100 कैलकुलेट करते हैं, 8 8 जा 64 और इधर 50, अरे 0 00 से 00 खत्म, 32 5 160, यानी कितना आ जाएगा आपका 1600। देख लो भाई चेंज इन डिविडेंड कितना आ रहा है
1600 माइनस 640 इज इक्वल टू 960। इतना चेंज आ रहा है डिविडेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अशोक ने इन्वेस्ट किया 26,400। ये इन्वेस्टमेंट है ऑन 12% रेट है ये ऑन ₹25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, 25 रुपये वाले शेयर पे। इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹2475, 2475 का इनको डिविडेंड अगर मिलता है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ये दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इन्वेस्टमेंट कितना है 26,400, रेट परसेंट तो 12% है, डिविडेंड की वैल्यू है 2475, फेस वैल्यू भी हमारे पास पता है 25। नंबर ऑफ शेयर निकालना है, डिविडेंड पता, फेस वैल्यू पता। तो आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू R% करते हैं, यानी कि 2475 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर जो कि हमें अभी कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर दैट इज 25, R% दैट इज 12%। ये हो गया मेरा। अच्छा 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, इधर का जो 3 है इधर जाएगा डिवाइड में, 2475 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 8 जा 3 2 जा 3 5 जा। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए यहाँ पे हमारे पास 825 आ गए। मार्केट वैल्यू पूछा था ना, तो मार्केट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। देखो इसी फॉर्मूले से हम लोग बार बार निकाल रहे थे नंबर ऑफ शेयर, तो यहाँ पे अभी अब मार्केट वैल्यू निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर इसको डिवाइड कर देंगे, अरे इन्वेस्टमेंट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट है 26,400 का, नंबर ऑफ शेयर है 825, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 32, यानी मार्केट वैल्यू कितना हो गया 32। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।